एबटाबाद और गिरदोनवा में बारिश शुरू। नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी और हवेलिया में बादल बरसने से मौसम सुहाना हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। सियालकोट खलीलुर रहमान अराजी अलॉटमेंट केस में नैब ने नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। साबिक वजीर आजम को इश्तिहारी कराने का भी फैसला। नैब जराये के मुताबिक नवाज शरीफ मुतअद्दिद बार तलबी के बावजूद पेश नहीं हुए, सवालनामे का जवाब भी नहीं दिया। शुमाली गुज़श्ता 7 दिहाइयों के मुश्किल तरीन दौर में मईशत और आवाम की ढारस बंधाने का मिशन, वजीर आजम की हिदायत पर कायम इक्तसादी थिंक टैंक ने दबंग तजावीज दे दी। मुशीर खजाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत बैठक में मुआशी बहरान से निमटने का जायजा। कहा गया तेल की आलमी कीमतों में कमी का रिलीफ आम आदमी तक पहुँचाया जाए। अशिया पर जनरल सेल्स टैक्स 17% से कम करके 5% करने और शरह सूद में मजीद कमी की सिफारिश कर दी गई। मुशीर खजाना ने बताया IMF से $1.4 अरब मौसूल हो चुके हैं। आलमी कोरोना गर्दी के बायस G20 ममालिक के $1.8 अरब के कर्जों की अदायगी साल भर के लिए मुअख्खर होने की तवक्को है। थिंक टैंक का किसानों से फसल की बरवक्त खरीदारी, तहसीलात ज़र की हौसला अफजाई, ज़रई कर्जों की फराहमी तेज करने का मशवरा। एहसास प्रोग्राम के तहत इमदादी इक़दामात की तफसील भी जांच ली गई। शुरका का मॉनिटरी, बैंकिंग, मालियाती उमूर और SME शोबे में इस्लाहात पर जोर। बड़े कारोबार, सोशल सेफ्टी नेट, सेहत आमा और निजी शोबे में बेहतरी लाने, कम आमदनी वाले तबके और छोटी फर्मों को सहूलियात देने पर जोर। थिंक टैंक ने FBR के मुश्किल टैक्स अहदाफ पर फैसला मजीद मुशावरत के लिए मुअख्खर भी कर दिया। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। कराची में शॉपिंग मॉल्स, दुकानें और बाजार नहीं खुलेंगे। सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिर्फ ऑनलाइन कारोबार की इजाजत होगी और SOPs पर अमल दरामद लाजमी करना होगा। हैंड सैनिटाइजर्स, ग्लव्स और मास्क का इस्तेमाल लाजमी किया जाएगा। दुकान मालिक, मैनेजर, डिलीवरी बॉय समेत तमाम अफराद के नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर जमा कराना होंगे। ताजिरों को अपने मुलाजमीन की तफसील कमिश्नर कराची को ईमेल करना होगी। कमिश्नर ऑफिस की जवाबी ईमेल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होगा जिसे दिखाकर कारोबार खोला जा सकता है। रकम की लेन देन कम से कम की जाए। दूसरी जानिब चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर ने हुकूमत सिंध के ऑनलाइन बिजनेस SOPs को मुस्तरद कर दिया। ऐसा SOP है कि जिसमें हम घरों से निकलेंगे, दुकान पे आइसोलेट हो जाएंगे, शटर गिरा के अंदर बैठेंगे। क्या हम किसी जुर्म से छुपकर बैठेंगे? मैं मुस्तरद करता हूँ हुकूमत के ऐसे SOPs को। हुकूमत सिंध से मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पर ये शहर में जो चारों तरफ लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी है, इसे रोके। हमारा गुनाह ये कि हमने दुकानें खोलने के बारे में पूछा, ना पूछ के खोलते तो शायद हम भी उन्हीं में शुमार होता जो ये दीगर लोग हैं। ताजिर रहनुमा अतीक मीर का कहना है कि शहर में हजारों दुकानें बिला इजाजत और गैर मोहतात कारोबार में मसरूफ हैं। अगर सिंध हुकूमत ने अमल दरामद नहीं कराया तो हमें भी कारोबार खोलने दिया जाए। समोसा कॉर्नर हो या दही भल्ले फ्रूट चाट की रेडियां, दुकानदार ग्राहकों के मुंतजिर रहे। माह सयाम की रौनकों को भी कोरोना वायरस की नजर लग गई। मार्केटों की बंदिश के बायस सड़कें भी सुनसान दिखाई दी। 100 से 20% काम है, 20% में से भी कुछ भी नहीं है, वैसे ही बैठे हुए हैं। अभी कोरोना की वजह से पहले गवर्नमेंट ने ऐलान किया था, हमने 1 महीना बंद किया हुआ था, लेकिन आज फर्स्ट टाइम खोली है। देखिए अब क्या बनता है। कोरोना की वजह से जैसे पहले पिछले रमजान में काम था वैसे तो नहीं है। जिन स्टॉल्स पर लाइनों में लगकर अफ्तारी का सामान लेना पड़ता था, अब वहां ग्राहक ना होने के बराबर हैं। सर के बिल्कुल वीरान है। इस टाइम हमारे यही क्या नाम है, इनके पास आते थे और लाइन में लगे हमें लेना पड़ता था। दुकानदारों ने कोरोना वायरस के फैलाव से बचने के लिए हिफाजती इकदामात को यकीनी बनाया। अशियाए खुरोनोश की फराहमी पार्सल या डिलीवरी की शक्ल में भी की गई। कैमरामैन गुलरेज पाशा के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। ये है मुल्तान की बाहिम्मत खातून रुबीना बीबी, जिन्होंने शोहर की वफात के बाद ड्राइविंग के जरिए खानदान की कफालत शुरू की। लेकिन लॉकडाउन ने 1 माह से गाड़ी का पहिया जाम किया हुआ है। रमजान शुरू हो गया है, ठीक है, लेकिन उडू लॉकडाउन है, सवारी की बहु मुश्किल है, बहु टेंशन है। चाहे असा ते बच्चों की रोजगार करनी है, गाड़ी की किस्त भी आई है। मैं हूँ अगले माह में किस्त भरनी है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है फिलहाल तक। अगर मैं किस्त ना भरी, गाड़ी मेरी उन्होंने बंद कर देनी है। कम अज कम गवर्नमेंट को चाहिए जो इस बेवा औरत की कम अज कम इसकी इमदाद की जाए और गाड़ी की किस्तें जो है ना वो भी
अदा की जाए। बेबस खानदान माह रमजान में राशन से भी महरूम है। अज़्मो हिम्मत की मिसाल और लॉकडाउन के बाद परेशान रुबीना बीबी माह सियाम में हुकूमती इमदाद की मुंतज़िर हैं। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ आसिफ बलोच, समा, मुल्तान। सियासी शख्सियात के खिलाफ अख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर कार्रवाई एक बार फिर माली फवायद के शवाहिद के बगैर हो सकेगी। टैक्स और लेवी से मुताल्लिक मुकदमात भी दोबारा नैब के दायरा इख्तियार में आ गए। 27 दिसंबर 2019 को जारी होने वाला नैब तरमीमी आर्डीनेंस मुद्दत पूरी होने पर गैर मुअस्सर जो हो गया। नैब तरमीमी आर्डीनेंस के जरिए अवामी ओहदा रखने वालों को बड़ा रिलीफ दिया गया था। बद इंतजामी और गलत फैसलों से होने वाले नुकसानात अख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के दायरे से बाहर निकाल दिए गए थे। साथ ही साथ अवामी ओहदेदारों के खिलाफ अख्तियारात से तजावुज पर कार्रवाई भी माली फवायद के शवाहिद से मशरूत कर दी गई थी। आर्डीनेंस के तहत टैक्स और लेवी के मुकदमात भी नैब से निकाल कर मुताल्लिका फोरम्स को भिजवाए गए थे। तरमीमी आर्डीनेंस के सहारे मजमूई तौर पर रिलीफ की 200 के लगभग दरखास्तें दायर की गई थी। मुल्क भर में दायर तमाम दरखास्तें मुस्तरद हो चुकी सिवाय राजा परवेज अशरफ के। जाले रहनुमा को एहतसाब अदालत लाहौर ने गैप को रेफरेंस में बरी किया। नैब ने फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज भी कर रखा है। आईन के तहत आर्डीनेंस की मुद्दत 120 दिन होती है। सियासी जमातें अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाए गए कानून पर भी मुत्तफिक न हो सकी, जिसके बायस नैब तरमीमी आर्डीनेंस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट न बन सका और गैर मुअस्सर हो गया।